एली अपनी बहन के अंतिम संस्कार में खड़ी थी। उसने अपना कोट उतारा और किसी से कहा कि उसकी बहन की लाश को ताबूत से बाहर निकाल दिया जाए ताकि वह खुद उसमें लेट सके। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने जीजा का असली चेहरा देखना चाहती थी। उसका जीजा रिश्तेदारों के साथ अंतिम संस्कार में पहुंचा। क्योंकि एली बिल्कुल अपनी बहन एबी जैसी दिखती थी, किसी को पता नहीं चला कि ताबूत में लेटी हुई लड़की एबी नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है। ताबूत के पास खड़े होकर जीजा उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि एबी आखिरकार मर गई और अब वह और उसकी प्रेमिका उसकी करोड़ों की संपत्ति और कंपनी के वारिस बनेंगे। प्रेमिका भी हंसते हुए बोली कि एबी चाहे सीईओ रही हो या करोड़ों की मालकिन, अंत में तो मर ही गई। फिर उसने बेरहमी से कहा कि अब से एबी का पति और उसकी सारी संपत्ति उसकी होगी। ये सुनकर एली को पूरा यकीन हो गया कि उसकी बहन की हत्या इन्हीं दोनों ने की है। कुछ दिन पहले पति एबी और अपनी प्रेमिका को प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल ले गया था, लेकिन रास्ते में नदी किनारे उसने अचानक कहा कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वह प्रेमिका के साथ उतर गया। एबी हैरान रह गई जब उन्होंने बाहर निकलते ही गाड़ी के दरवाजे लॉक कर दिए। एबी ने पूछा क्या हो रहा है, तो प्रेमिका ने ठंडे अंदाज में कहा कि वे उसे मौत के घाट उतारने आए हैं। पति ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की बल्कि मुस्कुराया। तभी एबी को समझ आया कि वह उसे डुबोकर मारना चाहता है। वह गिड़गिड़ाई। पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा? उसने बस इतना कहा कि तुम मरने लायक हो। एबी लगातार उसे बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी संपत्ति के लिए उस निर्दयी पति ने कार को नदी में धक्का दे दिया, जिससे एबी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। अगले दिन जब लाश मिली, पति और उसकी प्रेमिका रोने का नाटक कर रहे थे। रिपोर्टरों के सवाल पर उसने कहा कि एबी को ड्राइविंग पसंद थी और अचानक ब्रेक फेल होने से कार नदी में गिर गई। लेकिन यह पूरा मंजर एली ने दूर से अपनी आंखों से देखा था। वह विदेश में पली बड़ी थी, इसलिए देश में कोई उसके बारे में नहीं जानता था। बहन की मौत की खबर सुनकर वह तुरंत वापस आई। उसे पता था कि एबी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए उसे तुरंत शक हुआ और उसने सच्चाई जानने के लिए अपनी बहन का रूप धारण कर लिया। और अब ताबूत में लेटी हुई उसने सब कुछ सुन लिया था। अब खुद को रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो गया। अचानक उसने प्रेमिका को चुटकी काटी। डर कर प्रेमिका चिल्लाई कि ताबूत में पड़ी एबी ने उसे पकड़ लिया। सास को शक हुआ कि शायद एबी जिंदा है, लेकिन पति ने भरोसे के साथ कहा कि वह मर चुकी है। आखिर उसने खुद उसे नदी में धक्का दिया था। श्रद्धांजलि सभा खत्म होने से पहले ही पति ने ताबूत बंद करने का आदेश दे दिया। वह जल्दी से अपनी पत्नी की संपत्ति हथियाना चाहता था। फिर उसने सबके सामने ऐलान किया कि अब वह एबी की सारी संपत्ति और कंपनी का मालिक होगा।